मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने को हैं वो मौजू खुदावंद यीशु मसीह की बयाबान में आजमाइश से मुतल्लिक है। मोहतरिस का कहना है कि मुक़द्दस मत्ती की मारिफत लिखी गई इंजील के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश की तरतीब यूं है कि सबसे पहले इब्लीस ये कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए, और फिर ये कि सिजदा करने को कहता है, और तीसरे नंबर पर नीचे गिरने को कहता है। तो मोहतरिस ये एतराज करता है कि मत्ती में मज़कूर दूसरी आजमाइश हैकल के बुलंद मकाम पर पेश आई, और मत्ती के मुताबिक तीसरी आजमाइश दुनिया की तमाम बादशाहों से मुतअल्लिक है, जहां पर वो सिजदा करने का कहता है। ताहम लूका इन्हें उलट तरतीब में पेश करते हैं, यानी सिजदा करने वाली दूसरे नंबर पर और नीचे गिरने वाली तीसरे नंबर पर। तो मोहतरिज पर सवाल यह है कि इन दोनों अनाजील में से किस इंजील की तरतीब दुरुस्त है। तो इसका जवाब यह है कि ये मुमकिन है कि मत्ती इन आजमाइशों को तारीखी तरतीब के मुताबिक बयान करते हैं, जबकि लूका इन्हें नुक्ता अरूज के एतबार से या मौजुआती तरतीब में पेश करते हैं। ऐसा लूका ने उस खास मकसद को उजागर करने के लिए किया होगा जो वो वाजे करना चाहते हैं। मत्ती की मारिफत लिखी गई इंजील के चौथे बाब की 5वीं आया मुकद्दसा का आगाज लफ्ज तब से होता है, जैसा कि लिखा है कि तब इब्लीस, जबकि आयत 8 का आगाज लफ्ज फिर से होता है। यूनानी जुबान में ये अल्फाज वाकियात के तसलसुलवार तरतीब की तरफ इशारा करते हैं। लूका के बयान में अलबत्ता आयात 5 और 9 दोनों का आगाज लफ्ज और से होता है। लूका के मामले में यूनानी मतन वाकयात की तसलसुलवार तरतीब को लाजमी तौर पर जाहिर नहीं करता। मजीद ये कि यीशु मसीह की बयाबान में आजमाइश की हकीकत पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये आजमाइशें वाकई पेश आई थीं। लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं कि मोहतरिस हमारे इस जवाब को समझ गए होंगे कि मुकद्दस मत्ती की मारिफत लिखी गई इंजील में यीशु मसीह की आजमाइश का वाकया तारीखी तरतीब के मुताबिक है, जबकि लूका इन्हें नुक्ता उरूज के एतबार से या मौजुआती तरतीब में पेश करते हैं। लिहाजा इसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। एक ने तारीखी तरतीब के मुताबिक बात की है और दूसरे ने नुक्ता उरूज के एतबार से या मौजुआती एतबार से।